आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू USAR का हमारा कंपोनेंट है, KMC का अरसे दराज से ये मौजूद था, बट डिसफंक्शनल होता हुआ नज़र आता था। कराची शहर में खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या होता था तो आपको इनकी प्रेजेंस नज़र नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है 2020 की बारिश में गुलिस्तान जौहर में एक बिल्डिंग की दीवार गिर गई थी। वज़ीर आला सिंध जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी, किसी सहाफ़ी ने कहा USAR होता था एक ज़माने में, वो चलता नहीं है। तो उस वक्त इस चीज़ की निशानदेही की गई और फिर हमने PDMA के साथ इश्तराक किया कि क्यों ना हम रेस्क्यू 1112 का जो कंपोनेंट है और ये KMC का जो USAR का कंपोनेंट है, इसको साथ मिलकर आगे लेकर चलें। जब हमने पहली बार वादा किया कि कराची शहर में एम्बुलेंसेस सरकारी सतह पर चलना शुरू होंगी तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने बात नहीं मानी। लेकिन आपने देखा कि पहले फेज़ में हमने जो अमन फाउंडेशन की प्राइवेट सेक्टर की एम्बुलेंसेस थी उनको सिंध हुकूमत ने टेक ओवर किया, 68 एम्बुलेंसेस को, और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई। फिर हमने वादा किया कि हम 1122 तर्ज पर वज़ीर आला सिंध ने सूबाई असम्बली के फ्लोर पर यह ऐलान किया कि हम 1122 सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे सूबाई सिंध के अंदर, और आगाज़ सिंध के दारुल खिलाफत कराची से इंशाअल्लाह होगा। और आपने देखा कि वो वादा जो वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े के तहत किया, उसको हालिया दौर में मुकम्मल किया गया और 1122 के तहत 250 एम्बुलेंसेस का कंपोनेंट कराची शहर से पहले फ़ेज़ में स्टार्ट हुआ, जिसको हम बढ़ा के फिर हैदराबाद, लाड़काना और मुख्तलिफ जो सूबा सिंध के अज़ला हैं उसके अंदर उसको एक्सपेंड करो। इसी तरह के एम्बुलेंस के नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 1122 के स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी। माजी में इन लोगों को ट्रेन करने के लिए हमने लाहौर की अकेडमी में भेजा, तो मैं चांडियो साहब साथ बैठे, PDMA वाले साथ बैठे, हमने कहा क्यों ना इस तर्ज के ऊपर काम करें कि हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए लोकल फैसिलिटी अवेलेबल हो। और मुझे खुशी होती है कि हमने कोई तकरीबन गालिबन 5 या 6 माह पहले ये फ़ैसला किया और आज आप देख सकते हैं कि इस USAR में वो 1122 के स्टाफ की अब ट्रेनिंग का प्रॉपर सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया और पहला जो हमारा कंटिजेंट था वो इंशाल्लाह कल उसकी पासिंग आउट परेड है लाहौर में, परसों 5 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर में वो ग्रेजुएट कर रहे हैं वहाँ की अकेडमी से, और उसके बाद वो हमारे सिस्टम में अब आ जाएंगे और सूबा सिंध के अंदर लोगों की खिदमत करेंगे और इसी तरीके से एक्सपेंशन का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इसी तरीके से 1122 का हेड क्वार्टर, ताकि वो सेंट्रलाइज सर्विस आपकी हो, कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ना हो। हमने ऐलान किया कि हम आपको अगेन सिटी सेंटर में बना के देंगे। KMC ने मिलकर काम किया PDMA के साथ, चांडियो साहब के डिपार्टमेंट के साथ। हमने बैतुल मुकर्रम पे अपना सेंटर तकरीबन 90% हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले 15 से 16 रोज़ में, क्योंकि बड़ा काम है, मैं वज़ीर आला सिंध को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और वो उसका इफ्तिताह करें, ताकि हम दुनिया भर को बता सकें कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के मुताबिक सूबा सिंध के अंदर ये बेहतरी का सफ़र और सूबा सिंध के दारुल खिलाफत कराची के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चीज़ों को बेहतर करने जा रही है। मेरा ख्वाब था, मेरा विजन था कि जिस तरह NICVD लोगों की खिदमत करता है उसी तरीके से NICVD का सैटेलाइट सेंटर वहाँ बने। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों की वहाँ पर कैंटीनें चलती हैं, जिन लोगों के दवाई के कारोबार है, जिनका कैफेटेरिया चलता है, उनने सियासत की नज़र किया उसको। उन्होंने पता नहीं किस किस तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, किस किस तरह के इल्ज़ामात NICVD की इंतज़ामिया के ऊपर लगाए, और वो मामला खाम खा में खटाई में पड़ गया। मैं आज भी समझता हूँ कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ अगर सिंध हुकूमत चलाएगी, अगर NICVD चलाएगा, तो लालू खेत में बसने वालों का, फेडरल बी एरिया में बसने वालों का, बिन कासिम गडाप में, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में बसने वालों का, हुसैनाबाद यासीनाबाद में बसने वाले लोगों की खिदमत हो पाएगी, भला हो पाएगा। मैं समझता हूँ खुदारा हर चीज़ के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। NICVD एक अच्छा इदारा है, एक बड़ा इदारा है जो लोगों की खिदमत कर रहा है, बिला तफरीक खिदमत कर रहा है। और अगर वो सखर में बन सकता है, अगर वो टंडो मोहम्मद खान में बन सकता है, अगर वो मिट्टी में बन सकता है, अगर वो सेवन में बन सकता है, हैदराबाद में बन सकता है, लाड़काना, खैरपुर, सखर में बन सकता है, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम रिक्वेस्ट करती है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप हमारे गिलगित में NICVD का सैटेलाइट सेंटर बना के दें। तो अगर लालू खेत के पास, फेडरल बी एरिया के पास, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के पास, बिल्कुल बीच में
एक अच्छी लोकेशन पर एक सेंटर बन जाएगा, एक ऐसी बिल्डिंग में जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको बेहतर तरीके से कोई चला लेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों की वहाँ पे कैंटीन है, कैफेटेरिया है, जिनका पर्ची पे कारोबार चलता है, वो लोग जो कि MUCT के भी खिलाफ है ना, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते डिजिटाइज और रिकॉर्ड बने, क्योंकि चाहते हैं पर्ची सिस्टम चले, क्योंकि खुद ये लोग पर्ची सिस्टम की पैदावार है। मैं कहता हूँ जिनका जो काम है उनको करने दें। मैं बैसित सरबरा डिपार्टमेंट के कोशिश ये करता हूँ कि वो फैसले करूँ जो ट्रांसपेरेंट हों और देर पाऊँ। तो मैंने फैसला किया कि सड़कें तामीर की जाएँ, और सड़कों की तामीर की पेमेंट उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को वेरीफाई नहीं करेगा। देखिए, मैं दस्तखत कर दूँ कि क्वालिटी ठीक है, मैं कह दूँ, इत्मीनान का इजहार कर दूँ, मेरे इत्मीनान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपके इत्मीनान से फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो जो एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनली इक्विप्ड है, जिसको पता है कि सड़क की क्या क्वांटिटी, क्या पैमाइश है, क्या क्वालिटी का डामर इस्तेमाल होता है, जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ एक अच्छा सिलसिला KMC में हमने स्टार्ट किया, जो कि माजी में नहीं था। और ये जितनी भी नई सड़कें हम इस वक्त बना रहे हैं, गालिबन कोई 2-2.25 अरब रुपए की लागत से KMC खुद जो बना रही है, इस तमाम की पेमेंट तब की जाएगी जब कंसल्टेंट कंफर्म करेगा क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में।